हेलो शार्क्स, मैं कनव मनचंदा। मैं क्षितिज बजाज। और हम हैं डंडेरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एक टेक्नोलॉजी बैक्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पर हमारा असली बिजनेस है लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना। हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स में एक नए डिस्ट्रप्शन के साथ, ऑटोवा। ये हमारा पहला प्रोटोटाइप 3 व्हीलर है जो स्पेशली इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन के लिए बनाया गया है। और हमारी एंटी स्टिल टेक्नोलॉजी के साथ ये 3 व्हीलर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस गाड़ी में हमने एर्गोनॉमिक्स का खास ख्याल रखा है और तो और इसकी चारों दिशाओं की रोड विजिबिलिटी सबसे बेहतर है। इसकी 165 किलोमीटर की रेंज और 1 टन की कैरिंग कैपेसिटी मार्केट में डबल है। हमें गर्व है कि हमने इस गाड़ी के साथ इस सेगमेंट में काफी प्रॉब्लम्स का समाधान कर दिया है और पहले ही दिन से ड्राइवर्स इस गाड़ी के साथ 70% तक ज्यादा कमाई कर सकते हैं। और हमारी बनाई हुई डैनटेक पे आधारित बैटरी की वजह से ये गाड़ी जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक रोड कंडीशन पर एक समान परफॉर्मेंस दे सकती है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि हम इस एक ही गाड़ी पर मॉड्यूलर सेटिंग बनाकर अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये एक गाड़ी लॉजिस्टिक, पैसेंजर, फूड ट्रक के लिए यूज हो सकती है। ये गाड़ी आपके बढ़ते बिजनेस के साथ हमेशा बदलती रहेगी और आपका साथ देगी। ये नाम आपने ऑटो से इंस्पायर होके वो जो भोजपुरी में अट्टुआ होता है वहीं से लिया है? हाँ, थोड़ा उसका था प्लस थोड़ा वर्ड प्ले था। कोई और नाम करने से बेटर है, इजीली दिमाग में आता है ऑटोवा, सो मार्केट कनेक्शन बहुत इजी हो जाता है। ऑटो स्पेल्ड बैकवर्ड। करेक्ट। नो गुड नेम। थैंक यू। बचपन से ही शुरू से ऑटोमोटिव का एक शौक था। कुछ भी मिलता था उसको तोड़ के बनाना शुरू कर देता था। 10+2 के बाद मैं ऑटोमोटिव डिजाइनिंग के कोर्स में चला गया। मैंने 4 साल तक वो करा और उसके बाद से और 16 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ। और आपका बैकग्राउंड सर? I have been a pure business background. आप लगते हो एकदम बिजनेसमैन पक्के। फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है, फादर्स बिन टू बिजनेस। पापा का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीयू फोम का था। आई स्टार्टेड विद दैट, डिड दैट फॉर 2-3 इयर्स। देन मैं फिर उसके बाद हॉस्पिटैलिटी में गया। उसके बाद 3.5 साल से ऑटो डंडेरा में आ गए थे। और एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल हुआ आप लोग? हम एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं। हम स्कूल से दोस्त हैं। क्या इक्विटी स्ट्रक्चर वगैरह है और आपका क्या इन्वेस्टमेंट? हम दोनों ने अभी तक इसमें 70 लाख इन्वेस्ट किया था। शार्क टैंक पे आने से 10 दिन पहले हम एक और डील साइन करके आए थे, जहां हमने 49% हमारे पास है, 49% एक नई कंपनी के पास है गुड़गांव की, एंड 2% इंक्यूबेटर के पास है जिन्होंने हमें वहां उस कंपनी से मिलवाया था। जो नई कंपनी आ रही है उन्होंने 30 करोड़ का इन्फ्यूजन करना है एंड हमारा लॉजिस्टिक व्हीकल का पहले 100 पीस का जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो सारा उस 30 करोड़ में से होगा। 49% दे दिया आपने शुरू में? 49% हमने एक्सपोनेंस को दिया। एक हम जानते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करना, एक OEM सेटअप करना, आपको हेल्पिंग हैंड्स चाहिए रहते हैं। आप अकेले इतना बड़ा एम्पायर नहीं संभाल सकते हैं। क्या है बैकग्राउंड एक्सपोनेंस का, उनके बारे में बताइए, बिकॉज बड़ा स्टेक है उनका। एक्सपोनेंस एक उनका विजन ये है, जो फैमिली फार्म बिजनेसेस का रिसोर्सेज है और जो स्टार्टअप्स को जरूरत होती है उस कनेक्ट्स की, उन रिसोर्सेज की, उनमें एक लिंक प्रोवाइड करते हैं वो। या मेरे को एक बात बताओ कि तुम दोनों के पास इक्वल है आपस में? हाँ जी। तो जो 49% वाला है वो तो तुमसे भी बड़ा हो गया ना इंडिविजुअली? जी। तो फिर उसको क्यों नहीं लेके आए? वो 10 दिन पहले ही आया था। क्या हो गया? मतलब फ्लाइट तो चलती है ना दिल्ली से बॉम्बे की। बट वो अकेला नहीं होगा। आधार कार्ड थोड़ा 10 दिन पहले बना उसका। एग्जैक्टली, उनके ग्रुप में 5 या 6 आदमी हैं। कोई तो होगा करता धरता। मेरे को हाँ है, बट अब उनको नहीं है। अगर कोई बड़ा फंड मैनेजर होता और आपको भारी रकम की जरूरत है तब मैं समझ सकता हूँ 30 करोड़ ले लिए, आगे भी वो 100 करोड़ देगा। ये तो कोई मिडिल मैन है, आगे जब आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी फिर वो चला जाएगा 10 लोगों के पास। तो ये तो बिल्कुल मतलब दीवार में क्रैश करने का काम हो गया आपका। अब आए क्यों हो फिर? टू गेट इनटू द पैसेंजर सेगमेंट जो इंडिया का है, क्योंकि उसमें जो कॉन्टैक्ट बेस लगेगा, जो एक्सपर्टीज लगेगी टू एक्सपैंड क्विकली, उसके लिए आपकी जरूरत ज्यादा है। आपके ऑटो में ऐसी क्या यूनिक चीज है जो कोई और नहीं कर सकता या कोई बड़ा प्लेयर कॉपी नहीं कर सकता? ऐसा क्या है इसके अंदर? कॉपी तो सब कुछ होता है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है जो मार्केट में कॉपी नहीं हो सकता। जो हमारी थिंकिंग है और जो हमारी फिलॉसफी है कि अगर आपको मार्केट से आगे रहना है, उसका एक ही तरीका है, कंटिन्यूअस इनोवेशन। आप आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत, उनको कैचअप खेलने दीजिए रादर देन आप कैचअप खेलिए। एक्चुअली यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करूंगी क्योंकि मैं पुणे से हूँ और सबसे बड़े ऑटो प्लेयर्स स्पेशली बजाज तो पुणे से है और उनकी R&D टीम इतनी स्ट्रांग है और उनके वहाँ से इतने इनोवेशंस, नए मॉडल्स आते हैं। आई मीन ग्लोबल एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग 60% बिजनेस। तो ऐसे ही थोड़ी कोई नॉन इनोवेटिव प्रोडक्ट खरीदेगा। There is a difference between an entrepreneur and an R&D team.
डेफिनेटली उनकी R&D बहुत बड़ी है एंड मैंने भी उनके साथ काम करा है। And उनके कुछ इश्यूज हैं, लेगेसी इश्यूज हैं। उन्होंने ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं एक चीज में कि उनको टर्न करने में बहुत टाइम लगता है। जो डिसीजन हम लोग 2 महीने में लेते हैं वो डिसीजन उनको लेने में Very good answer. 8 महीने से 1 साल लगता है। एंड वहीं पे एक हमें एज मिल जाता है उनसे आगे निकलने का। अभी ये तो वक्त ही बताएगा कि वो लोग पिवट कर सकते हैं और कि नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप बताते रहिए बिजनेस के बारे में, हमें इंटरेस्ट है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाँ जी पर बिल्कुल। मार्केट में और भी इलेक्ट्रिक ऑटोज बहुत है। बहुत है। उस पॉइंट पे मैं बिल्ड करना चाहूंगा। पियाजो ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दी है। उनके पूरे R&D के साथ भी उनकी गाड़ी 70 साल से वैसी है जैसी आज उन्होंने लॉन्च करी है, इवन इलेक्ट्रिक के साथ। इन गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर गाड़ियां जो आ रही है वो रेट्रोफिट्स है। उन्होंने EV के लिए स्पेशली गाड़ी नहीं बनाई है, तो उसके साथ जो इश्यूज जो 70 साल से आ रहे हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेजर कंज्यूमर्स है लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उन्होंने बोला कि हमारे पास ये गाड़ियाँ नहीं चलती। उनकी गाड़ी सिर्फ 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर चलती है। और ये सब जो इनएफिशिएंसीज है वो सारी कैरी फॉरवर्ड हो रही है लेगेसीज की वजह से। और उसी चेन को हमने ब्रेक करने के लिए इस गाड़ी को एकदम स्क्रैच से बनाया है। तो आपकी गाड़ी देख सकते हैं क्या अंदर? प्लीज सही आइए। है। मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ। ओ भाई साहब, थोड़े वो ये प्रोटोटाइप है तो थोड़े निकल जाए। कीज। हाँ। क्या डिफरेंट, क्या आप ये बताइए इसमें। चालू है? मेजर डिफरेंस आप स्पेस देखेंगे। प्रोटोटाइप। हाँ जी, हैंड बिल्ड कंप्लीट। हमारा वॉल्यूम 20% हायर है फ्रॉम एनीथिंग एल्स इन द मार्केट। दरवाजा बंद करने के बाद भी इसमें विजिबिलिटी बाकी ऑटो से बहुत बेटर है। क्यों खरीदेगा एक यूजर इसको? पूछते हैं ना। I'll tell you। अच्छा, तो मैं अपना डिसीजन बताना चाहूंगी। जी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है ईवी का, एंड एक बहुत बड़ा टसल चल रहा है बिटवीन लेगेसी कंपनीज और ये जो स्टार्टअप्स है। दे विल बी एबल टू पिवट, और वो लोग काफ़ी, ये जो लेगेसी कंपनीज है वो काफ़ी इस रेस में आगे आएंगी। तो मैंने तो उन पे बेट किया है और उसके वजह से आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं इसमें काफी श्योर हूँ कि न्यू एज कंपनीज ही बदलेंगी, लेगेसी कंपनीज नहीं बदल पाएगी। क्यों? I agree 100%। ये तो नियम है भाई, दुनिया का नियम है। जी। विद एवरी टेक्नोलॉजी चेंज नए प्लेयर्स आते हैं और डोमिनेट करते हैं। सेट 7 और आविष्कार करना ही मेरी सुपर पावर है। हाय शार्क्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं 28 वर्ष का हूँ। मैं जम्मू से हूँ। अरे वाह। और आविष्कार करने का कीड़ा, कुछ बनाने का कीड़ा, प्रॉब्लम सॉल्व करने का कीड़ा मेरे अंदर बचपन से ही था, और इसीलिए मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था। मैं 17 साल का था जब मैं अपने सपनों के कॉलेज IIT से रिजेक्ट हुआ था, बट मैंने उस दिन ये ठाना कि मैं एक कॉलेज के नाम को, मेरे फ्यूचर को डिटरमाइन नहीं करने दूंगा। फास्ट फॉरवर्ड 10 साल, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ एज द फाउंडर ऑफ सेट 7 डिजाइन्स, जहाँ हम करते हैं आविष्कार अनोखे, कभी ना देखे गए रोजाना इस्तेमाल के उपकरणों का। मैं अब तक 11 आविष्कार कर चुका हूँ। Wow। जिनमें से 3 ग्रांटेड पेटेंट्स हैं, 2 पेंडिंग पेटेंट्स हैं, और 6 के पेटेंट्स अभी फाइल करने हैं। ये सभी इन्वेंशंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनका एक ही मकसद है, हमारी रोजाना जिंदगी को बेहतर बनाना। तो शार्क्स, क्या आपने कभी ड्रिलिंग की है? तो आप जानते होंगे कि ड्रिलिंग के समय कितनी धूल फैलती है। स्वागत कीजिए ड्रिल डस्टर का। वेलकम ड्रिल डस्टर। मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। आप में से कितने लोग अपने सुबह की चाय या कॉफी दफ्तर जाते समय पीते हैं? और इनमें से कितनी बार आप एक डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल करते हैं? दुनिया में तकरीबन 50,000 करोड़ डिस्पोजेबल कप्स हर साल इस्तेमाल होते हैं। मैंने एक ऐसे कप का आविष्कार किया है जिसको कैरी करना इतना सरल, इतना कन्वीनियंट है कि ये आपके स्मार्टफोन के जितना आसान है। प्लीज वेलकम टूगो। सो टूगो एक पेटेंटेड फ्लैट फोल्डिंग सिलिकॉन बेस्ड कोलैप्सिबल कप है which collapses in the shape of a smartphone। ये आपकी पैंट की पॉकेट में, आपकी बैग की पॉकेट में, आपके रक्सैक की पॉकेट में बहुत ही आराम से फिट हो सकता है, और इसे आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। शार्क्स, मेरे 11 आविष्कार एक दूसरे से अलग तो हैं, लेकिन मेरा मकसद, मेरा विजन है दुनिया को ऐसे उपकरण देना जो कि मेरे जाने के हजारों सालों बाद भी हर एक जिंदगी, हर एक घर का हिस्सा होने की क्षमता रखते हो।
आपने कहा आप जम्मू से हो, जी सर। बड़े भी वहीं हुए? नहीं सर, मैं पैदा जम्मू में हुआ, फिर मैं पंजाब में रहा। आई डिड माई बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा। फिर मैं 3 साल जर्मनी में था, वहाँ आई डिड माई मास्टर्स इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। आई वाज देयर ऑन 100% स्कॉलरशिप। अरे वाह, क्या बात है। मेरे को एक बात बता, ऐसा प्रोडक्ट मेरे को अली एक्सप्रेस में नहीं मिलेगा? सर ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट भी नहीं मिलेंगे आपको। तो कुछ कोई ड्रिलिंग की डस्ट को कलेक्ट करने के लिए कोई सोल्यूशन सोल्यूशन है, सोल्यूशन सर। इसका जो शुरुआत हुई थी वो ऐसे हुई थी, मैं अपनी सीलिंग पे होल ड्रिल कर रहा था, मेरी आंख में इन्फेक्शन हुई, मैं इंटरनेट पे गया सोल्यूशंस ढूंढने, पर कोई सोल्यूशंस थे नहीं। जो थे वो इतने बल्कि और थे। यार जो ऐसे कौन ड्रिल करता है, अपने आंख में कौन गिराता है यार? चलो अपनी सेल बताओ यार। सर ड्रिल डस्टर हमने 2020 मार्च में मार्केट में उतारा था। हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज पे हैं, मैं बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप हूँ। 3 Sales साल है से। कि नहीं? सर सेल्स है हमारे पास, बट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पे। कितनी सेल्स है? पिछले साल हमने 14 लाख की सेल की थी। पिछले महीने कितनी की? 1 लाख के करीब होगा। 1 लाख की। 12 लाख की सेल है। और क्या इन्वेंशन किया आपने? वो कप में मजा नहीं आया। सर एक और इन्वेंशन जो यहाँ पे है वो डेस्क क्लिप है। दिखाओ हाँ, दिखाओ दिखाइए, आप अपनी इन्वेंशन दिखाइए। सर ये डेस्क क्लिप है। सर ये 17 से 30 mm के डेस्क पे क्लिप होता है। ऐसे बैग हैंग करने वाले आते हैं, मेरे पास बैग हैंग करने वाला है वैसे पर। या इस पे आप बैग हैंग कर सकते हो, कुछ भी हैंग कर सकते हो, व्हाटएवर पर यू ये वांट। उससे अलग कैसे है जो मेरे पास है? मार्केट में जो हेडफोन होल्डर्स या डेस्क हुक्स हैं, 2 तरह के मिलेंगे। एक स्क्रू वाले जो स्क्रू ऑन होते हैं, और एक एडिसिव टेप वाले। नहीं 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 नहीं, ऐसे वाला है मेरे पास घर पे। वो ऐसे एडजस्ट हो जाता है और यहाँ पे बैग हैंग कर सकते हो, रेस्टोरेंट में जाके हैंग करने के मुझे लिए। आप एक चीज बताइए सेठ, आप इतने सारे प्रोडक्ट्स क्यों बना रहे हैं? कोई एक ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते जिसमें मतलब, नहीं तो आप अपने करियर के साथ क्या कर रहे हैं अभी? मजाक। हम प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स एज सच ग्लोबल लेवल पे नहीं बनना चाहते हैं। हम अपनी इन्वेंशंस को लाइसेंस करना चाहते हैं। हम एसेंशियली आईपी क्रिएट करते हैं, और आईपी को इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, डोमेन नेम जो हमारे पास सबके हैं, हम उन्हें आगे देना चाहते हैं। सिद्धार्थ, मेरे को एक बात बता, तो बिजनेसमैन है, इन्वेंटर? सर मैं एक इन्वेंटर हूँ। इन्वेंटर तो कोई तेरे को बोलेगा ना, तू खुद को ही क्यों बोले जा रहा है? सेल्फ ऑब्सेशन। तो ये तो वो बच्चों वाला होता है ना कि मेरे को एक दिन इन्वेंटर बनना है, मैं एक दिन एस्ट्रोनॉट बनूंगा, ये तो वो वाली कहानी हुई। सर इन्वेंशन करना मेरा गोल नहीं है। मेरा जो मैंने अभी तेरे से पूछा, तू इन्वेंटर है, बिजनेसमैन? तूने बोला मैं इन्वेंटर। इन्वेंटर इसलिए क्योंकि मेरे नाम पे 3 ग्रांटेड पेटेंट्स हैं। मतलब टेक्निकली क्या हो गया यार? एडिसन ना, किसी एडिसन को देख के एडिसन नहीं बना था, उसके दिमाग चल रहा था कि कुछ क्या क्या बनाना है उसको, राइट? या क्या इन्वेंट करना है। तू तो बस वानबी सुपरस्टार है भाई तू। occupational wise I'm an automotive mechanical engineer. That's who I am. That is education wise, not occupation wise. कुछ नहीं है भाई तू। क्या बना रहा है यार ये? नेहरू प्लेस की पटरी पे बिकता है 15 रुपए का, ओखला में बनता है इंजेक्शन मोल्डिंग से। क्या बेच रहा है तू? तूने किसी की सीट बर्बाद करी है जर्मनी की यूनिवर्सिटी पे, अगर तू उसके बाद ये वाले बैठ के फालतू के काम करने पे आ गया। जर्मनी में 2 साल मैं एम्स्टर्डम नहीं घुमा हूँ। मैं 2 साल 14 घंटे 15 घंटे सिर्फ पढ़ाई की है। मैं बहुत ब्रिलियंट लोगों में नहीं आता हूँ, बट मेहनत एक ऐसी चीज है जिस पे मैं खड़ा हूँ, और जो जिसने मेरे को जो बनाया। तू अपनी डिग्री वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वापस अपनी डिग्री उठा, जर्मनी जा, किसी अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर और समझ के इंजीनियरिंग कंपनी धंधा कैसे करती है। एक औरत महीने के 5 दिन और लगभग उसके पूरे जिंदगी के 5 से 6 साल पीरियड्स या माहवारी से गुजारती है, और उसके पूरे लाइफ टाइम में 7,500 से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन कंज्यूम करती है। हम मनुष्य चांद तक तो पहुंच गए, बट अभी भी आज डिग्निफाइड तरीके से सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। हमारे रैक पिकर्स ये कचरे को हाथ से उठाते हैं। गांव में तो शर्मिंदगी की वजह से ये कचरे को जलाया जाता है, नहीं तो दफनाया जाता है। ये बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है। भारत में 1200 करोड़ सैनिटरी नैपकिन हर साल जनरेट होते हैं, और दुर्भाग्य से 98% सैनिटरी नैपकिन से लैंडफिल्स एंड वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। माय गॉड। एक सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज होने के लिए 500 से 800 साल लगते हैं। मतलब ये दुनिया में जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर हो गया है पैड, अभी भी जमीन में गड़ा हुआ है। ये पूरा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं पैड केयर। नमस्कार शार्क, माय नेम इज अजिंक्य धारिया। आई एम फाउंडर एंड CEO एट पैड केयर लैब्स, और मैं पुणे से हूँ।
हम पैड केयर में एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इकोसिस्टम लेके आए हैं। उससे महिलाओं को एक डिग्निफाइड तरीके से पैड डिस्पोजल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमारे रैक पिकर्स को ये हजार्डस वेस्ट से प्रिवेंट करते हैं। हमारे पैड केयर इकोसिस्टम में 3 प्रोडक्ट हैं। एक डिसेंट्रलाइज पैड केयर बिन, वो महिलाओं का हेल्थ, हाइजीन एंड प्राइवेसी रिजॉल्व करके उनको एट सोर्स डिस्पोजल देता है और इसमें एक हजार्डस वेस्ट 30 दिन तक स्टोर हो सकता है। ये हमारे रिवर्स लॉजिस्टिक्स से हमने जो पैड केयर एक्स बनाई है वो दुनिया के सबसे पहली 5D टेक्नोलॉजी आधारित हमारा पेटेंटेड सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग सिस्टम है। उससे हम वेरी हाई क्वालिटी ऑफ वुड पल्प एंड प्लास्टिक रिक्लेम करते हैं और वुड पल्प मार्केट में बेचा जाता है इन पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में। प्लास्टिक को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फिर से पैड केयर बिन भी बनाया जा सकता है। पैड केयर वेंट एक डिसेंट्रलाइज पीरियड इमरजेंसी मशीन है, वो महिलाएं वॉशरूम में पैड्स निकाल सकते हैं और ये पूरा प्रोडक्ट और इकोसिस्टम शहरों में IT कॉर्पोरेट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स में लगाया हुआ है और इसके इस्तेमाल हम हाउसिंग सोसाइटीज में भी कर सकते हैं। आज भारत में 6 शहरों में 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और 1 लाख महिलाएं इस सेवा का उपभोग ले रही है और प्रति महीना 15 मीट्रिक टन कार्बन एमिशन हम कंजर्व कर पा रहे हैं। ये पूरे टेक्नोलॉजी को और सर्विस को दुनिया में से US, कनाडा, सिंगापुर, अफ्रीकन कंट्रीज से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है और इस एक ग्लोबल लेवल अपॉर्चुनिटी है। अजिंक्य, कंग्रेचुलेशंस, काफी नोबल कॉज है। आप बहुत यंग दिखते हैं, आपकी क्या एज है और आप इस कैटेगरी के बारे में पैशन कहाँ से जागा? मेरी एज उम्र अभी 26 साल है। मैं जो फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हूँ हमेशा एक सोशल और बिजनेस बैकग्राउंड से रही है। तो मैं जब बचपन के 5 साल का था तभी मैं क्लियर था मुझे आगे जाके बिजनेस करना है और एक सोशल इम्पैक्ट भी करना है। कहाँ ग्रो अप हुए आप? एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक मसा एक छोटा विलेज है, उधर से मेरी स्कूलिंग हो चुकी है। आपने कहीं काम किया हुआ है? मेरे कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद 11 महीने मैं इसरो के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था एक ग्राइंड मास्टर कंपनी से एज R&D इंजीनियर। जुलाई 2018 में पुणे के नजदीक एक लैंडफिल को इमर्शन करने के लिए मैं गया। तब इंसिडेंट देखा, जो हमारे रैक पिकर्स थे वो अपने हाथ से ये सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर सेग्रीगेट कर रहे थे। जब भी मैं ये सीन देखा जो पुणे के लैंडफिल में, पहले मैं कॉल उठाया और मम्मी को कॉल किया और आप कैसे सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करते हो? अच्छा। वो बोले मैं रैप करते हो, डस्टबिन में डाल देते हो। तभी मुझे पता चला महिलाओं का हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके हुए, उनकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए एक डिस्पोजल सॉल्यूशन चाहिए। और बैकएंड में एक इंसिनरेशन करके एक टेक्नोलॉजी है, इसमें जलाया जाता है 800 डिग्री के ऊपर और उसके डीमेरिट है एक स्मोक, स्मेल, रिकरिंग कॉस्ट एंड सेटअप। और सर किधर भी ऐसी सिस्टम स्केलेबल सिस्टम नहीं है। तो ये पूरा स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, यही मेरा पैशन है और यही मेरा विजन रहेगा। मुझे पूरी दुनिया को एक फीमेल्स को एक डिग्निफाइड तरीके से डिस्पोजल सर्विस प्रोवाइड करनी है और उससे बिजनेस भी करना है और एक रिसाइकलिंग सर्कुलर लूप लेके आना है। वाह, सच में यार तारीफ करनी पड़ेगी कि ये काम आसानी से कोई अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि इट जस्ट फील्स लाइक रियली हार्ड और समझना भी इतना मुश्किल होता है। ये बात थोड़ा इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि इट्स अनयूजुअल, स्पेशली हमारी सभ्यता में। हाँ, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आपने क्या सोच के किया और क्या आपकी मॉम ने आपको हमेशा इतना कंफर्ट दिया कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं? मेरे घर में हमेशा ओपननेस रह चुका है और हमेशा सोशल इम्पैक्ट के वजह से वो मुझे पुश करते आए हुए, तो मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हुई कि यार घर पे पूछ के मैं बताऊं उनको कि मैं पैड डिस्पोजल जैसी मशीन बनाना चाह रहा हूँ। वो एक ओपननेस अब तक रहा। आपकी मॉम आपकी रोल मॉडल है बेसिकली? हाँ, मेरी मॉम एक मेरी इंस्पिरेशन है और एक रोल मॉडल है।